पहला स्टॉक है बीएसएल लिमिटेड। आज सुमित ने बताया 9:30 बजे बीएसएल टेक्सटाइल से जुड़ी बंसवारा इनफैक्ट भिलवाड़ा ग्रुप की कंपनी, और उसके बाद इस स्टॉक में तो तेजी आई ही, लेकिन डॉनियर इंडस्ट्रीज, सतलुज टेक्सटाइल्स, आरवे डेनिम्स, इन सभी स्टॉक्स पे दमदार रिटर्न्स मिले। पूरा ही सेक्टर बज करने लग गया। टेक्सटाइल स्टॉक्स आज सबसे ज्यादा चढ़ने वाला सेक्टर इसमें साबित हो रहा है। जयंत एग्रो एक और स्टॉक, 3 हफ्तों में जोरदार तेजी है। मेरे को याद है 3 हफ्ते पहले 185 के स्तर पे कामकाज करता था, आज है 260 के लेवल्स पे। स्ट्रॉन्ग खरीदारी। निटको एक और स्टॉक जिसमें आज जोरदार कमाई, डबल डिजिट रिटर्न्स इस फ्लैट मार्केट में भी मिल रहे हैं। 5 सत्रों में 45% के आसपास का जंप निटको दिखा चुका है। ए टू जेड इंफ्रा खबर ड्राइव करके आज 44 करोड़ के आसपास का ऑर्डर, यहां पर जेवी को ऑर्डर मिला इंडियन रेलवेज से, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ गया। ऑलसेक टेक्नोलॉजीज एक और स्टॉक जो 2016 के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है और एक रेंज से बाहर निकला है। ये पर्टिकुलर स्टॉक रेंज से बाहर निकला है और वो भी लॉन्ग टर्म रेंज से, तो इस पर नजर रखें। विजया बैंक, सरकारी बैंकों पे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे आज दाव लगता हुआ नजर है। मैंगलोर केमिकल बहुत अट्रैक्टिव प्ले आज के सत्र में होता हुआ नजर है, सभी एवरेजेस के ऊपर है। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था जो गोल्ड माइनिंग कंपनी है, शिरपुर गोल्ड, डेक्कन गोल्ड, इन सभी स्टॉक्स पे निचले से खरीदारी है, क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पर उभरा है। सेफ हेवन बाइंग जो है वो गोल्ड पे बढ़ती चली जा रही है। मेरे साथ आशीष अंदानी साहब जुड़े। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, शुरुआती सत्र में 8100 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पे फिर से दबाव बना है। क्या कुछ की रेजिस्टेंस लेवल्स बाजार को फेस करने को मिलेंगे और अगला सपोर्ट कहां पर देखते हैं मार्केट्स का? मॉर्निंग रजत जी, देखिए 8125 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमने पिछले कुछ 10-12 सेशंस में भी देखा है कि ये एक पिवटल पॉइंट रहा है। इसके ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और ये जब मार्केट ऊपर रहता है इसके तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में एक्ट करता है। अभी 8125 मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं नीचे में आप देखें 8040, 8020, ये एक ऐसा रेंज है जो हमने फ्राइडे के सेशन में भी देखा था कि बहुत समय तक ये इसके आसपास मार्केट प्ले कर रहा था। तो मेरे ख्याल से ये जो 100 रुपये की एक रेंज बनी है 8120, 8020, 8040, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज रहेगी। इसके इधर साइड अगर कहीं भी मार्केट ब्रेक करता है तो आप एक सडन जंप देखेंगे। हम ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हम एक्सपायरी वीक में हैं तो मार्केट शायद और ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो आई बी वॉचिंग दीज टू रेंजेस। और मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आप देखें आज एक फ्रेश मोमेंटम लेके चल रही है। हिंदू पेट्रोलियम शायद अपने 2016 के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। बीपीसीएल भी काफ़ी तेज़ है। तो मेरे ख्याल से जो पूरा क्रूड ऑयल में जो नेगेटिव एक सेंटीमेंट बना है उसकी वजह से आप देखें एविएशन स्टॉक कंपनीज में भी आज थोड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। तो मुझे लगता है ओएमसी जो हैं वो शायद लीड करें अगर रैली स्टार्ट होती है तो। लेकिन जो सबसे पसंदीदा सेक्टर उभरा है इस मुश्किल के माहौल में भी, देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, लेकिन शुगर स्टॉक्स देखिए आप जिस तरीके से चढ़े हैं आज। बलरामपुर चीनी 5%, धामपुर शुगर 8%। फैक्ट ये तो 2 स्टॉक्स में मैं ट्रैक कर रहा था, द्वारकेश, अपर गैंजेस 12%। शक्ति शुगर में जोरदार कमाई हो रही है। आशीष जी ये क्या कहेंगे, ये जो साइकिल थी एक डिप जरूर मिला था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आप ये टाइमिंग देखिए कि टाइमिंग क्या है चढ़ने की, जिस समय वर्ल्ड मार्केट जिस समय काफी ज्यादा प्रेशर में, शुगर स्टॉक्स पे दाव लगता हुआ नजर आया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। आपके कमेंट्स और कोई स्टॉक जो आप ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली आज के लिए? देखिए मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है अभी भी शुगर में हम फ्रेश रैली कहने के लिए इट विल बी टू अर्ली। मुझे लगता है ये जो पूरी रैली थी उसके बाद करेक्शन आया था जब एक्सपोर्ट्स पे इन्होंने बैन लगाया था गवर्नमेंट ने, उसके बाद का थोड़ा सा कैचअप रैली है। मुझे नहीं लगता वी शुड लुक इनटू अ फ्रेश लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। मुझे लगता है जब तक ये अपने प्रीवियस हाई जो ऑलमोस्ट 1.5 वीक पहले बने थे, जब तक उनको ब्रेक नहीं करते हैं डिसाइसिवली, कोई फ्रेश इसमें लॉन्ग क्रिएशन होगा। हाँ, ये मौका उन लोगों के लिए है जो शायद ऊपर की तरफ में शुगर स्टॉक्स में बैठे हुए थे और उनको निकलने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरा कैचअप है, क्योंकि मार्केट अभी ढूंढ रहा है कि किन पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए शायद ये एक रोटेशन के रूप में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को देख रहे हैं। शक्ति शुगर मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे। अगर 45 के ऊपर ही जाता है तो मुझे लगता है शायद 50-52 तक की रेंज को भी ये पकड़ सकता है। तो शक्ति शुगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। अच्छा, ये 2 स्टॉक्स और देखिए जहां पर आज डबल डिजिट रिटर्न्स हैं। एक तो निटको, जिस तरीके से निटको पे खरीदारी होती हुई नजर आई, और दूसरा है जयंत एग्रो। दोनों स्टॉक्स वीकली बेसिस पे काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स दे चुके हैं, लेकिन अभी बेटर चार्ट स्ट्रक्चर किसके लग रहे हैं, जयंत एग्रो का या फिर निटको का? देखिए मेरे ख्याल से निटको का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है मुझे यहाँ से। आप देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रांग अपमूव दिया है और
वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी रही इस पर्टिकुलर स्टॉक की। आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे लगता है कि अब इस स्टॉक का जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो कुछ 60 रुपये के आसपास है। अगर 60 रुपये के ऊपर ये क्लोज होता है और सस्टेन करता है उस पर्टिकुलर लेवल को, तो आप शायद इसमें 75 रुपये तक के भी लेवल देख सकते हैं। जयंत एग्रो में मैं 272 रुपये का लेवल वॉच करूँगा, क्योंकि वो एक उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। वहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो इसमें एक फ्रेश मूव आएगी। तो यहाँ पे ट्रेडर जयंत एग्रो में तभी एंटर करें जब 272 के ऊपर जाता है। निटको में अगर कोई ट्रेडर ऑलरेडी लॉन्ग है तो मेरे ख्याल से उसमें बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो यहाँ पे दिख रहा है इमीडिएट 54 रुपये का है, और 60 रुपये के ऊपर इस स्टॉक में एक फ्रेश रैली स्टार्ट होगी। आप इस स्टॉक का पूरा स्ट्रक्चर देखें, बहुत समय तक ये कंसोलिडेट होने के बाद ऑलमोस्ट 18-20 रुपए के रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और जिस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम थोड़ी तेज़ी देख रहे हैं, थोड़ा रिवाइवल देख रहे हैं, मॉनसून थोड़े अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो प्ले भी शायद इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखता हुआ कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिनट को आ गया, अब इसको अपने रडार पर रखें। लेकिन कुछ ऐसी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल ग्राउंड्स पे। सुमित मेरे सहयोगी जुड़े हैं हाउस टीम से। सुमित, बताएं पहला स्टॉक, इनफैक्ट टफ कंडीशंस है आज तो, लेकिन पहला स्टॉक जो ब्रोकिंग हाउस समझते हैं फंडामेंटल ग्राउंड्स पे चढ़ सकता है, वो बताएं। शुक्रिया रजत। आज जो पहली कंपनी चुनी गई है वो केमिकल स्पेस से है, विनाती ऑर्गेनिक्स को चुना है। कंपनी केमिकल्स कारोबार के अंदर तो है ही, लगातार अगर पिछले 5 साल के नंबर्स उठा के देखें तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी अपने ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो कहीं 20% के आसपास होते थे 5 साल पहले, वो अब 32 से 33% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े हैं। मुनाफा करीब 21% बढ़ा है वाई बेसिस पर, और ना केवल वाई बल्कि सीक्वेंशियल आधार पर भी जो कंपनी के नंबर्स है वो साउंड होते हुए दिखाई पड़े। इंटरेस्ट कॉस्ट 70% कंपनी ने रिड्यूस किया सीक्वेंशियल आधार पर। ये इंडिकेट करता है कंपनी डेट फ्री होने की कगार पर है। बहुत तेजी से कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है। कंपनी के पास करीब 30 रुपये कैश ईपीएस है। 590 रुपये के आसपास के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन करीब 30 रुपये कैश ईपीएस कंपनी के पास, और एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड कंपनी होल्ड करती है। जिस तरह कंपनी कारोबार कर रही है, डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है। गोइंग फॉरवर्ड ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक अच्छी तेजी, एक अच्छे नंबर्स कंपनी गोइंग फॉरवर्ड दे सकती है। निर्मल बैंक की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, करीब 590 रुपये के टारगेट्स वो देख रहे हैं।